भैया मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर मैं अल्लाह से हाथ ठा के दुआ करूँ कि 100 साल भी 100 साल से ऊपर बोले कि मेरी उम्र मोदी योगी को लग जा। 100 साल भी हो सरकार कोई नहीं कहीं नहीं जानी, मेरी उम्र मोदी और योगी जी को लग जा। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म है, मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी वज़ीर आज़म है मोदी जी, जिन्होंने अच्छा काम करा। तो देखिए, लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे चैनल की मुहिम आप तक उन चेहरों को पहुंचाने का काम कर रही है जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बिना भेदभाव के एक ज़मीनी स्तर पर आपसी भाईचारा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह का एक नायाब चेहरा आप तक और पहुंचाने में हम कामयाब रहे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे बातचीत। जी, पूरा अपना नाम बताएं हमारे लाखों व्यूअर्स को। और अपना मेरा नाम है मोहम्मद जावेद खान। जी, जावेद खान साहब, आप देवबंद जो है, हाँ बिल्कुल बताइए। जी, देवबंद का रहने वाला हूँ। लेडीज सीट होने की वजह से मम्मी को लड़ाई, पार्षद हूँ मैं यहाँ का। अच्छा, तो जी, आप पुत्र हैं पार्षद। जी, चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि वो के अंदर जहन बनाया गया है कि इस भाजपा सरकार के अंदर मुसलमानों का जीतना मुश्किल है, या उनके साथ बेईमानी हो जाती है, या अक्सर करके उनके वोटों की गिनती के साथ बेईमानी हो जाती है। ऐसे में आप पार्षद हैं, तो कैसे, क्या इन तमाम बातों पर क्या पहली प्रतिक्रियाएँ हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। असल में ये तो लोगों का काम है, जब किसी को वोट नहीं मिलते तो फिर इल्ज़ाम लगा देती है कि बेईमानी हो गया। नहीं तो मुसलमान का 5-7-10% वोट बीजेपी पे जाता है और वही वोट दूसरी पार्टी को नुकसान देता है, और उसी के बाद में वो पार्टी कह देती है कि हमारे साथ बेईमानी हो गया। बेईमानी का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। जी जी जी, कोई ऐसा है ही नहीं। हमारे यहाँ आज एटी सेंटर का उद्घाटन था, बहुत अच्छा हुआ ये। अच्छा, अब लोगों ने इसके, हमारे यहाँ मोमडन जो है उनके दिमाग में बिठा रखा है कि इससे मोमडनों को नुकसान होगा, मोमडनों को पुलिस जेल में डाल दे। क्यों डालेगी जेल में जब कोई गलत काम नहीं करने का? मेरा भाई, कुछ असामाजिक तत्व है इस तरह की जो बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस उन लोगों का तो काम ही ये है कि मान लो मुसलमानों के दिलों में डर डाल दें, हाँ, ताकि अपनी तरफ खींच ले। ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर खुलने से बहुत अच्छा हुआ है आज के, इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। योगी जी को इसकी बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। हमारे मंत्री जी के प्रयास से ये सेंटर खुला है, इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। और आने वाला इसका इलेक्शन में फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा बीजेपी को। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात को पूरी करना चाहूँगा कि क्यों इस तरह की जो है भ्रांतियाँ फैलाई जाएँ किसी समुदाय विशेष के अंदर, जब एक समुदाय विशेष अपने तरीके से जो बिल्कुल एक नागरिक होने के नाते लोकतंत्र के अंदर जो है लोकतांत्रिक तरीके से रह रहा है, तो उसको डरने की और घबराने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि बिल्कुल आम भाषा के अंदर जहाँ कर नहीं होता वहाँ डर नहीं होता। चलिए, खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी के मौजूदा जो है, आखिर ऐसा क्यों कि आप बीजेपी की कौन सी ऐसी नीतियाँ जिनसे आप प्रभावित हो? बीजेपी की नीतियों से इसलिए प्रभावित हैं हम। देखो, मोमडनों के सबसे ज़्यादा घर बनाए, 2.5 लाख की योजना थी, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पहुंचा मोमडन को पहुंचा। और फ्री में राशन मिल रहा सबको, और क्या चाहिए? घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बना रहे, फ्री में कार्ड बना रहे। मुसलमान को और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? किसी सरकार ने आज तक नहीं ऐसा किया। और दूसरी सरकार थी तो मुसलमानों को फंसाती थी, उन्हें छेड़ती थी, पिटवाती थी, उन्हें छुड़वाती थी, ये काम था। अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सरकार चल रही है और इसका बीजेपी को बेनिफिट ही मिलेगा और वोट मिलेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम आपके अपने लोकल क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप एक जो पार्षद होता है, मेंबर होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हज़ारों वोट बैंक होता है, हज़ारों लोगों की एक ताकत होती है वोट बैंक की। आप अपनी ताकत के विषय में ज़रा बताएं, अपने क्षेत्र के बारे में। आप इससे पिछले इलेक्शन में चल जाए, सन 2017 में मेरे वार्ड के अंदर एक भी नॉन मुस्लिम वोट नहीं है। अच्छा जी, और सहारनपुर से हमारे लखनपाल शर्मा जी इलेक्शन लड़े थे यहाँ पे एमपी का, तो 600 कुछ वोट मेरे इस 18 वार्ड से निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ से जी, 600 कुछ वोट निकले थे 18 वार्ड नंबर 18 से। अच्छा, और कोई मुसलमान वोट नहीं है यहाँ पे, मतलब मुस्लिम वोट नहीं है, मुस्लिम कोई वोट नहीं है यहाँ पे। जब भी 600 कुछ वोट यहाँ से बीजेपी के निकले थे, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान बीजेपी को चाह रहा है, और आने वाले समय में अब इलेक्शन होगा 2024 का, इससे भी डबल वोट दिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितना सहमत है इस बात से? किसको वोट डालोगे? इंशाल्लाह जी मोदी को डालेंगे जी। मोदी को वोट डालोगे? जी, पक्का डालोगे? जी डालेंगे। क्यों, मोदी ने क्या मेहरबानी कर दी ऐसे? जी, हमारा बहुत सारे फायदे हैं जी। तो बात हमें मकान बना के दिए हैं साहब, हमें कार्ड दिया है, फ्री राशन मिल रहा है हमें। अच्छा जी सर। ऐसा तो नहीं जावेद भाई की शर्म में डालोगे? ऐसा कुछ नहीं होने का जी। जावेद भाई के मैं घर में रहता हूँ क्या जी? अच्छा जी, मैं तो वो करूँगा जो मुझे अपना सामने दिख रहा है। अरे वाह। चल, वैसे जावेद भाई से कैसे ताल्लुक आता है आपके?
ठीक बड़े आदमी है नहीं है, मतलब आपके पार्षद हैं साहब, ये बिल्कुल पूरे लाखों लोग देख रहे हैं। बहुत यहाँ पर जितने भर भी मोहल्ले के रहने वाले हैं सबकी मदद भी करते हैं और खिदमत भी करते हैं। अच्छा, जी सर। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए, हमने जावेद भाई से रिक्वेस्ट करी और जैसे ही हमारा माइक जावेद भाई के घर में पहुंचा और हमारी टीम जैसे ही पहुंची, किसी को भी हमने नहीं बुलाया, ऑटोमेटिकली तमाम मोहब्बत के अंदर लोग चले आए। तो ये बहुत मैंने कम देखा है। इसी तरह से हम बात करेंगे और लोगों से भी कि आखिर क्या मोहब्बत की वजह है, कि भाई क्या ऐसा मामला है, क्योंकि हम तो पार्षद का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, मोदी जी ने हमारे लिए वो करा, घर घर पानी पहुँचाया, हमारे मकान गरीबों को बनाए। जो गरीब गुरबा लोग थे, किसी सरकार ने ना मकान बनाया ना किसी सरकार ने पानी क्या दिया। नाम है आपका? अनीस। अच्छा, अनीस भाई। अनीस अंसारी। अच्छा, अनीस अंसारी साहब। गली गली एक तक पक्की करा दी, घर घर पानी पहुँचा दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार अच्छी है, गरीब की मदद कितने वोट करती है है। आपके परिवार में? कितने वोट है? हमारे परिवार में ऐसे है जी, कोई 300 से 350 वोट। बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार है। परिवार है कि पूरा जो है वो अंसारी समाज देश का ही बसा हुआ है? हमारा परिवार है जी। अच्छा जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बता दूं कि ये अंसारी समाज से एक जिम्मेदार आदमी है इस वार्ड के। तो जावेद भाई की तो झोली में पहले एक 300 वोट जो है बिल्कुल एक ही आदमी के पास है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत कम चेहरे आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इस बार हमारी मुहिम लगातार जिस तरह से आपके क्वेश्चन थे उसके मुताबिक हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बात करने की और भी कोशिश करते हैं लोगों से। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई। जी। इकबाल भाई, कितने वोट है घर में? घर बस में सही बताना, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। तुम भी 300 मत कह दियो। होंगे 125 तो वोट हो गई। आपके भी 125 वोट है? इनका भी बगड़ है। अच्छा, पूरा बगड़ है। आप तो क्या है उस बगड़ में? हाँ, मैं एक बार मुझे सर्फ हासिल हुआ, मेरा सम्मान रहा था इस समाज में, तो मैं यहाँ तो बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि 125 वोट बैंक का जो है वो एक मजबूत आदमी है। तो बहरहाल, तो इस बार जो है वो कहाँ वोट डालोगे? बीजेपी पे। बीजेपी पे डालोगे जी। बस? ज़्यादा डर गए क्या? नहीं, डरना क्या है? तो क्या बात है? अजी सारे काम करा रही बीजेपी। अच्छा, और जैसे कि ये जैसे कि सड़क पे लूट मार हो जाती थी। अच्छा, वो भी करा रही थी? हाँ, सबसे पहले वो खत्म। अच्छा, किसी तरह घूमो। बीजेपी नहीं करा रही थी। अच्छा बीजेपी से पहले जो सरकारें थी ये करा रही थी। अच्छा, अब बिल्कुल सुकून से आप अपने घर में आते हो, चाहे किसी भी टाइम? चाहे जिस टाइम आ जाओ, रात को 2 बजे आ जाओ। चलिए, वापस जरा पार्षद जी की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर अचानक हमारा आना हुआ। अगर हम इन्हें शायद 2-4 दिन पहले पूरी स्क्रिप्ट लिख के देते तब शायद इतनी अच्छी बातें निकल कर आती, लेकिन ये बिल्कुल जैसे हमारे चैनल की हमेशा से एक ईमानदारी हमने बढ़ती है मीडिया के नाम पर, और जैसी एक नेचुरल ख़बर हम आप तक पहुँचाते हैं। चलिए जावेद साहब, वाकई बड़ा अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। शायद मेरे चैनल पर पहले पार्षद आप ऐसे हो जिसका इस तरह से पूरे समर्थन के साथ इंटरव्यू चल रहा है। तो अगर इसी तरह से आपका समर्थन क्षेत्र में, फिर सूबे में, कस्बे में, ज़िले में और सहारनपुर में अगर बढ़ता है, तो आपकी अग्रिम योजनाएं क्या रहेंगी? आप इंडिपेंडेंटली क्या करना चाहेंगे राजनीतिक जो है वो शोबे में? देखो, राजनीति का इतना शौक तो मुझे है नहीं, ना मैं राजनीति करता। अच्छा, मैं तो सीधा इतना कह रहा, आपके पास तो लिखित में है इतिहास है इस चीज़ का। 17 का इलेक्शन देख लो आप, 600 कुछ वोट दिलवाए थे। मेरा महल्ला पठानपुरा, वार्ड नंबर 18, हमारे यहाँ 2400 कुछ वोट है। 1000 वोट गिन लो, अगर 1000 वोट से कम हो गए तो हम देवबंद छोड़ देंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा, 1000 वोट बीजेपी पे जाएंगे ही जाएंगे। ये जितनी भी है गरीब जनता है, ना किसी से दबती ना किसी से डरती। अभी ना सुकून मिल रहा, रात को आ रहे, किसी टाइम आ रहे जा रहे, लूट मारनी, सब बहुत हमें सुकून है। अच्छा, हम हनुमान जी नहीं है कि हम आपको सिन्ना चीर के दिखा दें। जितना सुकून, में कसम खा कर अपनी कसम, जितना सुकून हमें बीजेपी की सरकार में है, हमें आज तक मिला ही नहीं लाइफ टाइम में। शिश, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अभी तो रैलियाँ भी निकलनी शुरू नहीं हुई, आचार संहिता का भी मामला नहीं हुआ, आपके यहाँ फाइनल भी नहीं हुआ, तो फिर भी लेकिन आपने टोपी, बीजेपी का ये माथे पे जो है वो चिन्ह, तो अभी से आप प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हो, क्या वजह है? मैं इस पार्टी का फ़ैन हूँ। जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही, किसी को गरीब को आँच ना आवे, इस तरीके का काम कर रही। जो मतलब यानी कि गुंडागर्दी वैसे लोग हैं तो उन्हें दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा। बहुत अच्छी सरकार है। तो पूरा जो है आप जिस तरह से जो है आप टोपी है, ये तमाम आपका जो है वो माथे पे कमल का फूल है,
गले में भी आपने पूरा पटका डाल रखा है, तो क्या है दिमाग के अंदर कि बीजेपी को क्या बहुत भारी बहुमत से अकेले जिता के ले जाओगे सहारनपुर से? मैं चचा हमारे बीजेपी में, तो हम बीजेपी में, बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही, हमारे चचा बढ़िया काम कर रहे। जब मेंबर नहीं थे लॉकडाउन लगा, इन्होंने बहुत कई सौ घरों की इन्होंने मदद करी, और जैसे घर में कुछ नहीं है पैसे भिजवा दे चुपचाप। अपने 5-7 आदमी बोल रहा इन घरों में देख कहो भैया, अगर ज़रूरत है तो प्रचार ना करियो, चुपचाप मेरे से ले जाओ, इनकी बेटियों की, बच्चों की, इनकी मदद के लिए चलो, मैं ये तो हूँ। उनकी पर्सनल बात हो गई। मुझे अब ये बताइए कि पार्टी से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? कितने महीने देती पार्टी आपको ये सब करने के लिए? सुनो, पार्टी मुझे कुछ नहीं महीना देती, मेरी सब्जी की दुकान है, मैं खुद अपने 2000 रुपया 1500 रुपया रोज कमाऊँ, पर मुझे पार्टी बहुत अच्छी लगी जी, फैन हूँ मैं इस पार्टी का। अच्छा, कलर अच्छा है इसलिए? कलर की बात नहीं, इसके काम बढ़िया अच्छा, जी, और हम चचा के साथ है ही, क्योंकि हमारे चचा है, और हमारी आपसे विनती है कि मुझे कुछ ना मिले, क्योंकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई, 1500-2000 रुपये में आराम से कमा लूँ, हमारे चचा को कोई पद मिल जाए। मेंबर साहब भी हैं और बहुत खानदानी आदमी है जी, इनके बारे में आप मोहल्ले में एक आदमी से पूछ लियो, मदद के बारे में पहला नंबर आवेगा जी इनका। अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जब रैली का वक्त आएगा, ऐलान होगा, तो उस वक्त मुझे लग रहा है सब्जी की दुकानें बंद कर दोगे और बीजेपी के काम में ना लग जाओ। मेरी बात सुनो, मैं इतना बड़ा तो मैं वो नहीं हूँ कि मैं सारे में उत्तर प्रदेश या पूरा हिंदुस्तान तो मैंने कभी घूमा नहीं। मेरे ग्राहक है, तो मैं अपने ग्राहक से हाथ जोड़ के मोदी योगी जी के लिए मैं वोट मांग सकूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अपने चचा के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। अपनी सब्जी की दुकान पर योगी मोदी जी के लिए वोट मांगोगे? अपने ग्राहक से। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर भाई, अक्सर तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो मोदी विरोधी होता है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है अच्छा जी, आपके अंदर भी लाल खून है और हमारे अंदर भी लाल खून है। मैंने आपको भी बताया नहीं, कोई बेटी नहीं छेड़ता, कोई बदमाशी नहीं करता, कोई गांव का रोड नहीं लूटता, खुले घूम रहे। अच्छा तो इससे अच्छी सरकार क्या है? मुझे नहीं पैसों की जरूरत, अच्छा क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ। अच्छा बस हमारी जो हमने आपसे बताई कि हमारे चचा, इन्हें कोई ऊपर वाला पद दे दे। भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वीडियो तमाम लोग जो है बहुत हाँ हमारे जो विधायक साहब है, हमारे मंत्री जी है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, और बहुत बढ़िया आदमी आए, उनसे तो मेरी बात मुलाकात नहीं बताओ, हुई। प्रशासन से, बीजेपी से जब अपने लोगों को ज़रूरत पड़ती है किसी काम की, तो आप जिन चचा की बात कर रहे हो, चचा कुछ काम करा भी पाते हैं या बस अब इन्होंने मीडिया मस्जिद, सुनो, अब इन्होंने मस्जिदों में महंगे वाले फ्रिज, अच्छा जैसे अंसारियान मस्जिद, खुमरान मस्जिद, जुमा मस्जिद, इन्होंने उसमें फ्रिज रखवाए। और कितने ही घर ऐसे हैं कि वो जिनके इलाके से चंदा वंदा करा होगा, नहीं मंगाए चंदे होंगे की पैसे? जरूरत नहीं, चंदे की जरूरत नहीं है, तो खानदानी आदमी है, खानदानी कास्ट किसान है, बड़े काश्तकार है, और बड़े दिल वाले भी हैं। मेरा सवाल ये था, ये तो इनकी चलो बड़ी अच्छी वो है कि लोगों की हमदर्दी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कहीं ना कहीं जो इनके बीजेपी के अंदर ताल्लुकात हैं, मान लीजिएगा कि पुलिस प्रशासन का मामला है, कोई जो बिजली विद्युत विभाग का मामला है, तो क्या वहाँ पर इनकी चलती भी है? कि क्योंकि ऐसा भी एक आरोप लगता है ना कि बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता मुस्लिम होता है तो उसकी कहीं कोई नहीं चलती और ना उसको सम्मान मिलता, तो कुछ लगता है ऐसा? भैया, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, पर मैं अल्लाह से हाथ ठा के दुआ करूं कि 100 साल भी, 100 साल से ऊपर, बल्कि मेरी उम्र मोदी योगी को लग जा, 100 साल भी वो सरकार कोई नहीं, कहीं नहीं जानी, मेरी उम्र मोदी और योगी जी को लग जा। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म है, मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, वज़ीर आज़म है मोदी जी, जिन्होंने अच्छा काम करा। और भी जिम्मेदार पार्टियां थी, पर ऐसे काम किसी ने नहीं करे जैसे हमारे बीजेपी ने करे। सर, चलिए भाई साहब, ये तो बात क्लियर हो गई। मैं नेशनल अपने जो है तमाम हमारी उम्र भी लग जाए इस सरकार को। अभी तक आपने एक बहुसंख्यक लोगों में, अगर कहा जाए, मैं इन अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक आम भाषा में कहना चाहता हूँ कि अंधभक्त जिन्हें कहा जाता था कि वो बिल्कुल मोदी जी के भक्त हैं, एक जो और मुस्लिम जो है मोदी विरोधी है, उन अंधभक्तों के लिए ये अकेला शख्स सहारनपुर से एक बहुत बड़ा जवाब है। चलिए, उसके बाद हम बात सीधा रुख करते हैं एक बार यहाँ के मौजूदा पार्षद साहब से।
तो बीजेपी के बहुत नज़दीक हैं, तो एक अक्सर लेकिन आरोप लगता है मुस्लिम के चेहरों को बीजेपी अगर पद देती भी है तो बैक कर देती है या उनकी सुनवाई नहीं होती। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीजेपी पार्टी के अंदर, ये ज़रा सा बस हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या आपको मदद मिली उनसे? अभी 4-5 महीने पहले का वाक़या है। यहाँ से मील से पहले एक फाटक है, वहाँ फाटक पे हमारे महल्ले के थे, मेरे वार्ड के लड़के और मंत्री जी के चाचा के साथ में कुछ झगड़ा हो गया, कहासुनी हो गई। अच्छा। और उसमें 5 आदमियों के नाम आए। अच्छा। तो 5 आदमियों के खिलाफ FIR हुई। मंत्री जी के पास गए, रिक्वेस्ट की। मंत्री जी ने पुलिस को कहा कि बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करो, अगर है तो नाम काटो, नहीं है तो काटियो मत। बिल्कुल। तो प्रशासन ने भी इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की। 2 थे उसमें, 2 के नाम रखे, 3 के नाम काट दिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके काटा। आपके विकास कार्यों को लेकर या कभी आप जाते हैं अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर, तो आप कोई मतलब क्या ऐसा तो नहीं भेदभाव होता कि भाई आप बीजेपी समर्थक है, आपका काम नहीं होगा या आपको डिले कर दिया जाएगा, कैसा रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं नगर पालिका में जाता हूँ, हमारे यहाँ से चेयरमैन है, हमारे बड़े भाई विपिन गर्ग जी हैं, वो चेयरमैन है, बीजेपी से हैं। और कोई भी लाइट का काम हो, सड़क का काम हो, पानी का काम हो, मेरे वार्ड में 3 सड़कें अब तक बन ली। अच्छा। और लाइट की तो कोई पूछो ही मत। पानी पहले आता भी नहीं था, 24 घंटे पानी चल रहा है मेरे वार्ड में। अच्छा। और यहाँ कोई तो यानी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई मुस्लिम पार्षद अगर है और ये आप तो मेरे ख्याल से निर्विरोध है ना, शायद आप तो निर्दलीय है ना? हाँ, निर्दलीय हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, सबका काम पहले मुसलमान का काम हो रहा, हिंदू का बाद में हो रहा, ये मान लो आप। हमारे दिल में डर था कि काम नहीं होगा या हम मुझे महल्ले के कहते थे यार तुम बीजेपी में हो, कभी हमारा काम ना हो। ऐसा नहीं है कुछ भी। सबसे पहले मेरे वार्ड का काम हो रहा। मेरे वार्ड का क्या, 25 के 25 वार्ड का काम चल रहा है। बीजेपी के लिए तो आप, मुझे लग रहा है कि पूरा जो है पूरा हजूम इकट्ठा कर देंगे, इसका मतलब कि बड़ा वोट बैंक देने वाले। क्या बहुत जनता है। देखो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे जितना प्रयास होगा इतना करूँगा। पहले ही मैंने बताया था आपको, 17 में प्रयास किया था, 600 कुछ निकले, तब के बढ़ेंगे, घटने के नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, बढ़ेंगे। हाँ, बीजेपी पे जानेंगे टोटल। जिसका भी टिकट होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको हम सपोर्ट करेंगे, कोई भी हो, यहाँ से जितना भी हो सके। चाहे किसी को भी दे दे, अच्छा जिसे दे दे, हमें मतलब नहीं है किसी से। मैं तो बीजेपी से मतलब नहीं है, आपको फूल से मतलब है। हमें तो कमल का फूल है बस, मेन चीज़ है, ये हकीकत है यहाँ की। चलिए देखिए, मैंने आपको पक्ष विपक्ष, कल हमने एक कमिश्नर के, सबके इस देश के अंदर अलग अलग ख्यालात हैं, लेकिन जिसके ख्यालात जैसे हैं वैसे आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी चैनल की है। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान देवबंद।